तो आइडियल रिवीजन वो रिवीजन माना जाता है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे वापस से रिवाइज हो जाए। अगर हम भूल रहे हैं तो उसको देख करके कम से कम टाइम के अंदर हमारी वो चीज रिवाइज हो जाए। दूसरी चीज, उसमें नॉट टू बी मिस टॉपिक, मतलब जो एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो बिल्कुल भी ना छूटे, क्योंकि वो छूट गए तो फिर एग्जाम में आ गया तो फिर करेंगे क्या। तीसरा, हर तरीके के क्वेश्चंस की, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, ये नहीं बोल रहा मैं हजारों क्वेश्चन की नहीं, हर तरीके के क्वेश्चंस की, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की। तो हर तरीके के क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्यों, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर एग्जाम तो बहुत सरल आया। नहीं, एग्जाम कोई भी आसान नहीं होता तो सब सिलेक्ट हो गए होते। वो क्या होता है, जब हम पेपर देखते हैं तो हमारी ज्यादातर नजर उन क्वेश्चन पे पड़ती है जो हमें पहले से आते होते हैं, ठीक है ना, तो हमें लगता है क्वेश्चन आसान है। बट जब एग्जाम में देने बैठते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है, क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है ना, और जिन क्वेश्चंस को हम नहीं कर पाते वो एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं, जिससे पेपर में जितना स्कोर हमने करना चाहिए उतना नहीं कर पाते और सिलेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये तो बोलो मत पेपर आसान है, पेपर आसान तब होगा जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, तब मानेंगे कि हमारा पेपर आसान था। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते भैया पेपर आसान था, तो फिर क्यों सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, फिर आप ये एक्सक्यूज मारोगे कि सर वो सिली मिस्टेक, अरे भैया पेपर आसान नहीं है, वो तब बोलना जब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम मान करके चल रहे हैं हमें पेपर के लिए फुल एफर्ट लगाने हैं। तो मैं तीसरे पॉइंट की बात कर रहा था कि हमें हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे वो ट्रिकी क्वेश्चन हो, चाहे वो हमारा कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम हो, तो हर तरीके के प्रॉब्लम की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाकर के आइडियली हमारा रिवीजन माना जाएगा कि हमने सही से किया है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, उसमें सारे के सारे ट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम होने चाहिए। ट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम मतलब जिनको लगाने में जनरली अगर आप कंसेप्ट से लगाओ तो ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर उसकी ट्रिक आपके पास है तो ऑब्वियसली उसको 15-20 सेकंड के अंदर खत्म करके चल सकते हो। पांचवी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने जितने भी मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट थे लास्ट ईयर के, जिनके मेरे पास फोन आए, तो मैंने उनसे जब बात की तो एक कॉमन चीज निकल करके आई। मैंने उनसे पूछा कि भाई सिलेक्शन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज थी, किस चीज की वजह से आप सिलेक्ट हुए। आपके फिजिक्स के अंदर 175, 178, 170 मार्क्स आए और अभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, ठीक है ना, तो क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने कहा सर हमने सिली मिस्टेक्स कम से कम करी, ठीक है ना। मैंने कहा ऐसा क्या, अब खैर मेरे को पता है कि कैसे करके सिली मिस्टेक्स को कम करते हैं, बट वो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ। तो ऐसी क्या चीज थी जिससे सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज किया जा सके। तो उन्होंने कहा हमने एग्जाम से पहले टेस्ट की खूब प्रैक्टिस करी, ठीक है ना। उस टेस्ट को प्रैक्टिस करने से जो हमसे एरर हो रही थी वो हमने उस टेस्ट के दौरान करके उनको रिमूव कर लिया, तो वहां एग्जाम के अंदर हमसे कम से कम एरर हुई और हमने कहा कि पेपर आसान है क्योंकि हमारा सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बैठा करके चलो। तो अगर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को रिवीजन करते दौरान मिनिमाइज कर सकते हो तो यही चीज आपके सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज कर देगी। तो 5 बातें